राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं अगर आपकी भक्ति भगवान के प्रति सच्ची है तो दुनिया चाहे आपके ऊपर कितना भी बड़ा आरोप लगाए, लेकिन भगवान उस आरोप में आपका साथ देते हैं और आपको कभी उस आरोप में फंसने नहीं देते। किसी गांव में एक गरीब किसान था। उसकी पुत्री उसके साथ रहती थी। वो 12वीं कक्षा पास कर गई, लेकिन उसके पिता के पास इतना धन नहीं था कि उस बच्ची को शहर में पढ़ने के लिए भेज सके, उसके आगे की पढ़ाई हो सके। लेकिन उसने अपने पिता से कभी शिकायत नहीं की। उस बच्ची में एक ऐसा गुण था कि वो भगवान शिव की परम भक्ता थी। वो प्रातःकाल उठती, स्नान ध्यान करके उसके गांव में जो शिव मंदिर था उसमें जाती, भगवान शिव की सेवा करती, उन पे जलाभिषेक करती, पूरे मंदिर की सफाई करती, धुलाई करती और सत्संग सुनने के पश्चात ही घर लौटती। पंडित जी जो थे वो भी उसको हृदय से आशीर्वाद दिया करते कि पुत्री, तुझे भगवान शिव मन चाहा वर प्रदान करेंगे, तेरे को जीवन में बहुत खुशी मिलेगी। तो बड़ों के दिए आशीर्वाद बहुत काम आते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी के आगे मस्तक झुकाएं, वो तुरंत आशीर्वाद दे दे। लेकिन आशीर्वाद वो होता है जो मन से निकले। ऊपरी आशीर्वाद तो हर कोई दे देता है। जब वो बच्ची प्रातःकाल जाती, दोपहर को वापस आती, तो उस गांव के एक जमींदार थे, उनका एक सेवक था, उसकी बुरी दृष्टि उस लड़की पर रहती। वो बार बार उसको मार्ग में तंग करता, उसको छेड़ने का प्रयास करता, उससे अश्लील बातें करता। लड़की बहुत दुखी हो गई। उसने अपने पिता को कहा कि वो मेरे साथ ऐसी बातें करता है। तो पिता ने कहा, बेटी हम गरीब हैं, लेकिन ठीक है, मैं जमींदार साहब के पास जाऊंगा और उनसे शिकायत करूंगा। वो किसान जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार अपने सेवक को कुछ कहता, उल्टा किसान को ही कहने लगा, तुम तो लड़की के पिता हो, अपनी लड़की को क्यों घूमने देते हो? क्यों वो बार मंदिर में जाती है? क्यों गरीब बच्चों के घरों में जा के पढ़ाती है? उसे अपने घर में रखो। अगर लड़की बाहर निकलेगी तो लोग तो बोलेंगे ही। वो किसान चुपचाप मस्तक झुकाकर अपने घर चला आया। अब उस सेवक की हिम्मत बढ़ गई। एक दिन लड़की सुबह मंदिर में सफाई कर रही थी। वो सेवक आया, उसने लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की। लड़की ने उसके मुंह पे बड़ा जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब उस सेवक को बड़ी अपनी बेइज्जती महसूस हुई। ये सब पंडित जी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारी गलती उस सेवक की है, लेकिन सेवक मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस बात का बदला इससे जरूर लूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। वो लड़की कुछ भी ना करती, कोई भी समस्या होती भगवान शिव के आगे मस्तक टिका देती, 2 आंसू छलकाती कि हे भगवान, तुम ही मेरे रखवाले हो, तुम ही सब कुछ करने वाले हो। मेरे भाई बहन, शिवरात्रि का दिन आ गया। उस जमींदार ने वही शिव मंदिर उसी ने बनवाया था। उसने शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के आभूषण और माँ पार्वती के आभूषण जो स्वर्ण से बने हुए थे उस मंदिर में चढ़ाए। अगले दिन प्रातः वो बच्ची मंदिर साफ करने आई। जब वो मंदिर साफ करके गई तो पंडित जी ने देखा माँ पार्वती के गले के आभूषण गायब है। अब सारे गांव में शोर मच गया कि भगवान के आभूषण किसी ने चुरा लिए। सबसे पूछा गया तो पंडित जी ने कहा, वो लड़की सुबह आई थी, लेकिन वो बच्ची ऐसी है नहीं। जमींदार ने कहा, नहीं, उसको बुलाओ। पंचायत इकट्ठी की गई। उस बच्ची को बुलाया गया। उससे कहा गया कि तुमने ये क्यों किया? वो कहती, मैं कैसे कर सकती हूँ? माँ पार्वती और भगवान शिव मेरे माता पिता हैं, मैं अपने माता के आभूषण चोरी क्यों करूंगी? तो जमींदार कहता है, अगर शिव तुम्हारे पिता हैं तो मेरा मंदबुद्धि बालक है, उसको ठीक करके दिखाओ, तब मैं मानूं कि शिव और पार्वती तुम्हारे माता पिता। वो कहती है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम भगवान से प्रार्थना करना है। अगर भगवान चाहेंगे तो आपका पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। वो कह रहे, तुमने आभूषण चोरी क्यों किए? इतने में जो जमींदार का मंदबुद्धि पुत्र था
वो भागा भागा आया। उस लड़की ने देखा उसके हाथ में एक स्वर्ण का कड़ा पहना हुआ है। लड़की ने कहा, ये कड़ा तुम्हारे पास कहाँ आया, कहाँ से आया? क्यों, यही कड़ा तो माँ पार्वती ने पहना हुआ था कल। तो बच्चा मंद बुद्धि था। उसने कहा, ये सेवक एक गठरी लेके भाग रहा था तो इसकी गठरी में से एक कड़ा मिला, उठा के मैंने पहन लिया। अब गांव वालों ने सेवक को पकड़ा। जब उसकी सेवा आरंभ हुई, उसने सारा कुछ बता दिया कि मैंने इस लड़की से बदला लेने के लिए ये आभूषण चोरी किए थे। जमींदार उस लड़की के पाँव में गिरा कि हे बच्ची, मुझे क्षमा करो, हमें नहीं ज्ञात था तुम भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्ता हो। हमने तुम पे झूठा आरोप लगाया। जैसे ही उसे अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ, उस जमींदार की आंखों से आंसू गिरे। उसका बेटा ठीक हो गया। भगवान शिव ने तुरंत उस पर कृपा की। तो हे मेरे भाई बहन, कोई भी भगवान का भक्त है, अगर वो सच्चे मन से भगवान से कोई भी पुकार करता है तो भगवान उसकी बात सुनने अवश्य आते हैं। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।